कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद में देरी करने पर फजीयत करवाने के बाद अब अमेरिका को होश आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव समेत कई नेता भारत के प्रति संवेदना जताकर तत्काल मदद की कस्में खा रहे हैं। जो बाइडेन ने कोविड वैक्सीन निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर लगी पाबंदी खत्म करने का ऐलान किया है। लेकिन अमेरिका के इस अड़ियल रुख का सबसे बड़ा फायदा उसके दो सबसे बड़े दुश्मन रूस और चीन को मिला है। इन दोनों देशों ने तत्काल भारत को मदद का ऑफर करके लोगों के दिलों में अमेरिका के प्रति नफरत और अपने लिए प्यार पैदा कर दिया। कोरोना वायरस महामारी से अमेरिका भी जूझ रहा है। पैसे और पावर के दम पर अमेरिका ने पहले ही अपने लोगों के लिए दुनिया भर की शीर्ष वैक्सीन निर्माताओं से अपने सभी नागरिकों के लिए 3-3 डोज रिजर्व रखी हुई है। घरेलू स्तर पर वैक्सीनेशन तेज करने और वैक्सीन निर्माता कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बाइडेन ने पहले अपने देश को प्राथमिकता दी है। इस दौरान वे यह भी भूल गए कि वैश्विक कूटनीति में अहमियत बनाए रखने के लिए दोस्तों की मदद करना कितना जरूरी होता है। अघोषित रूप से जो बाइडेन को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपेक्षा भारत की मोदी सरकार से ज्यादा लगाव नहीं है। इस समय इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बने हालात और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। यही कारण है कि न चाहते हुए भी बाइडेन को भारत का साथ देना पड़ रहा है। बराक ओबामा के कार्यकाल में जो बाइडेन ही नहीं, इस समय की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी धार्मिक आजादी को लेकर भारत की आलोचना करते रहे हैं। वैक्सीन के कच्चे माल पर कुंडली मारकर बैठे अमेरिका और उसके विदेश मंत्रालय के अमेरिकी भ्रष्ट वाले बयान पर भारत में कड़ी नाराजगी देखी गई थी। कई लोगों ने सोशल मीडिया में अमेरिका को भारत की मदद न करने पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की आलोचना करने वालों में उनके खुद के देश सहित पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। उन्होंने क्वाड, चीन, इंडो पैसिफिक, ईरान और रूस समेत कई मुद्दों पर भारत द्वारा अमेरिका का साथ दिए जाने की याद भी दिलाई थी। अमेरिका को भारत का सबसे करीबी देश माना जाता है, लेकिन यह बात भी सही है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई दुश्मन। भारत ही नहीं, भारतीय जनमानस ने भी कोरोना संकट में सबसे पहले अमेरिका से मदद का भरोसा किया था। लेकिन इसमें बाजी अमेरिका के दो कट्टर विरोधी रूस और चीन ने मार ली। सबसे पहले इन्हीं दोनों देशों ने भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए मदद का ऑफर दिया था। भारत में कोरोना संकट से निपटने में 4 बार युद्ध लड़ चुके पाकिस्तान ने भी अमेरिका से बाजी मार ली। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट करके भारत के प्रति एकजुटता दिखाई है। वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपी किट समेत कई जरूरी सामानों को देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी विपक्षी नेताओं ने भी कोरोना महामारी से पैदा हुए हालात पर संवेदना जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत को घातक कोरोना वायरस संकट से निपटने में मदद देने के लिए आवश्यक चिकित्सकीय जीवन रक्षक आपूर्तियां और उपकरण समेत हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा है कि जैसे भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी जब वैश्विक महामारी की शुरुआत में हमारे अस्पतालों पर दबाव बहुत बढ़ गया था, वैसे ही हम जरूरत के इस वक्त में भारत की मदद के लिए दृढ़ हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्वीट किया है कि अमेरिका कोविड-19 के चिंताजनक प्रकोप के दौरान अतिरिक्त सहयोग एवं आपूर्तियां भेजने के लिए भारत सरकार के साथ करीब से काम कर रहा है। सहायता देने के साथ ही हम भारत के निडर स्वास्थ्य कर्मियों समेत उसके नागरिकों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। बाइडेन और हैरिस के ट्वीट भारत में कोविड-19 के हालिया घातक प्रकोप के बाद शीर्ष अमेरिकी नेतृत्व की ओर से दी गई पहली प्रतिक्रिया है। अमेरिका में भारत के मित्र देशों ने देश के सहयोगी की मदद में धीमी प्रतिक्रिया के लिए दोनों की आलोचना की थी। आलोचना करने वालों में उनकी अपनी ही पार्टी के नेता भी हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।